नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है कि आज आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आगे का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला। प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने संस्कृत के द्वितीय पाली का सेट आई का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था सेट आई में संस्कृत में कि विनम्रता किसका नाश करती है, तो विनम्रता जो है वह क्षमा का नाश करती है। पहला का क्षमा का नहीं, अनर्थ का नाश करती है। 1 का बी आपका सही आंसर होगा, 1 का बी। दूसरा प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा विदुर नीति। जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 3। जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या 3 है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 4 का सी आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न था कि हमारी भूमि कैसी है, तो हमारी भूमि दयामयी। 5 नंबर प्रश्न, 5 का बी पुण्यदायी नहीं दयामयी होगा, 5 का डी सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है, तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर तक पहुंचने की मार्ग का विस्तार सत्य से होता है। सातवां प्रश्न था कि अपागाभी पद का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा नदियों द्वारा। 7 का सी हो जाएगा, जो कि आपको पहला पाली में भी यह प्रश्न पूछा गया था। 8वां प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ये हो जाएगा संस्कार से होता है। 8 का सी आपका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है कि मैत्रेय कौन थी, तो मैत्रेय जो है यह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा गार्गी थी। 11 नंबर प्रश्न है कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितुम में ये तुमून प्रत्यय हो जाएगा। 11 का ए सही आंसर था। 12 नंबर प्रश्न है कि बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो बालिका में स्त्री प्रत्यय ये हो जाएगा डी यानी कि टाप। 13 नंबर प्रश्न है कि लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका 13 का भी लिखी प्लस तुमून हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यात्म में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। 14 का सी। 15 नंबर प्रश्न था कि निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका ए हो जाएगा यानी कि निर। 16 नंबर प्रश्न है कि अब उपसर्ग में निर्मित पद कौन सा है, अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा अवरोध। 16 का बी आपका सही आंसर था। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वव्याघ्रात विभेति वाक्य के व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 17 का सी यानी कि भिद्राथ्रानम भय हेतु। 18 नंबर प्रश्न है कि करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो ये आपका 18 का ए हो जाएगा यानी कि श्यामः कल मेन लिखती। कितना हो जाएगा 18 का ये आपका सही आंसर। 19 नंबर प्रश्न था कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो क्रिया विशेषण में आपका द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। 19 का बी आपका सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है कि एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है, तो एतत् शब्द का रूप हो जाएगा ऐसा यानी कि 20 का डी आपका सही आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 21 का बी। 22 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो ये आपका हो जाएगा उद्योग पर्व यानी कि 22 का सी। 23 नंबर प्रश्न है कि उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति ये हो जाएगा अहिंसा। 23 का डी आपका सही आंसर होगा अहिंसा। 24 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव को देखने कौन आया था, तो भिखनटोला गांव को देखने शिक्षक आए थे। 25 नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो टंकारा ग्राम आपका स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है।
26 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना जो है हिंदी भाषा में हुई है। 27 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी निर्वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 93वें सर्ग से संकलित है। 28 नंबर प्रश्न है कि विशालाक्षी किसका संबोधन है? तो विशालाक्षी जो हो आपका सीता का संबोधन है। 29 नंबर प्रश्न है कि सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो सात्विक दान आपका इनमें से सभी चीजों का विचार करके दिया जाता है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? तो जन्म से कवच और कुंडल जो है कर्ण को प्राप्त था। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा यानी कि अनुशासन। 31 का बी। 32 नंबर प्रश्न था कि वाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो ये सी हो जाएगा यानी कि विरह संहिता। 33 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो ये हो जाएगा दानवीर कर्ण था, कर्ण। 33 का सी सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न था कि शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति जो है वह मैत्री भाव से स्थापित होती है, यानी कि 34 का ए सही आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ था, यानी कि 35 का बी सही आंसर होगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये हो जाएगा चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 37 नंबर प्रश्न है कि रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो ये तो बहुत आसान सवाल था, लगभग 90% बच्चा जरूर सही किया होगा। तो ये हो जाएगा कि रोगी के लिए औषधि जो है लाभदायक होता है। 37 का सी आपका सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है कि विरजानंद कहाँ रहते थे? तो विरजानंद जो है वह मथुरा में रहते थे। 38 का बी आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में होती है। 40 नंबर प्रश्न है कि राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 4। 40 का बी आपका सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका में। 42 नंबर प्रश्न था कि भूज और कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो भूज और कत्वा से शब्द बनेगा भूतवा, यानी कि 42 का बी आपका सही आंसर। 43 नंबर प्रश्न है कि सीमन जो डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमन जो डाप से सीमा शब्द बनेगा। 43 का सी आपका सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा डिस। 45 नंबर प्रश्न है कि मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो ये हो जाएगा मतिसु। 45 का बी आपका सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है कि पीतरी किस विभक्ति का रूप है? तो पीतरी जो है वो आपका सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा। 46 का सी सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है कि नदी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा 47 का ए, यानी कि नदा। 48 नंबर जो पूछा गया था प्रश्न कि श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि श्रोष्यति। 49 नंबर प्रश्न है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ये भी बहुत आसान सवाल था। ये हो जाएगा 49 का ए, यानी कि प्राजय। 49 का ए प्राजय सही आंसर था। 50 नंबर सवाल है कि अकरोत किस लकार का रूप है? अकरोत जो है वह लंग लकार का रूप है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है बैर को बढ़ाता है, यानी कि 21 का ए सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा जाता है? तो अंगराज जो है कर्ण को कहा जाता है। 52 का डी सही आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निरुक्त के रचयिता कौन है?
निरुक्त के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा यासक। 53 का बी सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है कि धर्म के कितने लक्षण हैं? तो धर्म के आपके 10 लक्षण होते हैं। 54 का ए सही आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है कि विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय आपको सत्य से प्राप्ति होती है। 55 का डी। ये भी बहुत सारा बच्चा आंसर सही किया होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता है? होता था। तो ये हो जाएगा कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। तो अभी के इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 56 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताया और अगले वीडियोज में मैं आपको 57 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लेना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और एक बार कमेंट करके बता देना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा 57 से लेके 100 तक, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सबसे पहले और जल्दी वीडियो पहुंच पाए और मिला पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।